ब्रेक के बाद बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कांग्रेस नेता ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। वहीं मणिशंकर अय्यर के मुगलों पर दिए बयान पर उनका कहना था कि सभी मुगल शासक खराब नहीं थे, अकबर का सब नाम लेते हैं। वहीं सलमान खुर्शीद को लेकर कहा कि उनका ना तो वो समर्थन करती हैं ना ही खंडन करती हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि उग्र हिंदू को लेकर सलमान खुर्शीद ने जो बात कही है उसका वो समर्थन करती हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि हिंदू धर्म में किसी को पीटने की बात नहीं की गई, हिंदू धर्म में शांति की बात है। सलमान खुर्शीद जी ने एक किताब लिखी, ये उनके निजी विचार हैं। मैं ना उसका समर्थन कर रही हूं ना खंडन कर रही हूं, लेकिन उन्होंने उस किताब में क्या लिखा है? उन्होंने उस किताब में लिखा है कि जो उग्र बन के हिंदुत्व की बात आज कर रहे हैं वो गलत है, और एक प्रैक्टिसिंग हिंदू होने के नाते मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि मेरा धर्म किसी को मारना, मेरा धर्म किसी का शोषण, मेरा धर्म किसी को पीटना, किसी की जबरदस्ती जलालत करना, किसी को जबरदस्ती हमारे धर्म का एक उच्चारण कराना बिल्कुल नहीं सिखाता है। जो मेरा धर्म है वो बिना शांति पाठ के ना कोई हवन पूरा होता है ना कोई। वहीं सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पलटवार किया। कहा कि जिन्होंने देश पर आक्रमण किया उनकी अगर कोई प्रशंसा करे तो देश स्वीकार नहीं करेगा। जिन्होंने इस देश के स्वत्व पर हमला किया, जिन्होंने इस देश के स्वाभिमान पर आक्रमण किया, ऐसे लोगों की कोई अगर प्रशंसा करे तो ये देश कभी ऐसी बातों को न स्वीकार करता है न करेगा। अब तो जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं अपने देश के लिए, अरे महाराणा प्रताप पर जाकर के बात करें ना, शिवाजी के बारे में बात करें ना, सुप्रिया सुने। और शिवाजी के समय में क्या था इस शासन व्यवस्था में, भगवान राम के समय में इस देश के अंदर राम राज्य था, इसकी बात करें। वो मुगलों को याद करने की बात करते हैं, देश का अपमान है। जिन्होंने तो सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर बीजेपी हमलावर है, बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा है कि सोनिया गांधी की पार्टी के नेता क्यों हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं। रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर हिंदुओं का अपमान करने का आरोप भी लगाया। और मुसलमानों के शासन में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ही हिंदू विरोधी हैं, राम विरोधी हैं, हिंदुस्तान विरोधी हैं। इसलिए जिन्ना की कांग्रेस और कांग्रेस का जिन्ना कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं है। अगर हम तो सोनिया गांधी से पूछना चाहते हैं कि सलमान खुर्शीद से गाली दिलवाने इतने में तुम्हारा पेट नहीं भरा? सलमान खुर्शीद ने जो हिंदुओं को गाली दी थी उससे तो पेट नहीं भरा। राशिद अलवी ने जो हिंदुओं को गाली दी और जय श्री राम बोलने वालों को जो है राक्षस और निशाचर बोला, उससे आपका पेट नहीं भरा सोनिया? अब आपने सोनिया जी आपने अपना प्रवक्ता भी भेज दिया, मैडम आई वो भी हिंदुओं को गाली दे गई और मुसलमानों को अच्छा बता दी। अरे बाबर अकबर की औलाद कब तक बनी? चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां पर हमारे सहयोगी मनोज राठौर मौजूद हैं। मनोज, हम देख रहे हैं इस मामले को लेकर मुद्दा काफी गर्म है। पहले सलमान खुर्शीद की किताब की बात हो, अब सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर बीजेपी आक्रामक नजर आती है। जी बिल्कुल, जब सियासत में इस तरीके के बयान सामने आते हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से आए या फिर कांग्रेस या फिर दूसरी पार्टी की तरफ से, तो ऐसे में लगातार एक दूसरे पर हमले बोले जाते हैं। और अब कांग्रेस की तरफ से जो है वो बयान निकलकर सामने आया है। कांग्रेस की प्रवक्ता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्होंने जिस तरीके का बयान मुगल शासन को लेकर दिया है, मणिशंकर अय्यर के बयान पर उन्होंने कहा कि मुगल शासन जो है वो अच्छा था, उन्होंने इस शासन को अच्छा बताया और साथ में कहा कि उस शासन में जीडीपी भी बेहतर हुआ करती थी, इमारतें बढ़िया हुआ करती थी। तो उनके इस बयान पर अब जो है बीजेपी जो है वो हमलावर हो गई है। बीजेपी बिल्कुल हमलावर हो गई है और बीजेपी की तरफ से क्या हमला बोला जा रहा है वो भी हमने सुनवाया। मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजनीश अग्रवाल साहब बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं और साथ ही अजय सिंह यादव जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रजनीश जी, मैं आपके पास आता हूं। हम सुन रहे थे सुप्रिया श्रीनेत को और वो पहले ये कह रही हैं कि ना हम इसका समर्थन करते हैं जो सलमान खुर्शीद साहब ने लिखा है, ना इसका खंडन करते हैं, और उसके बाद सफाई उनकी तरफ से जो दी जा रही है वो उसी पर जो लिखा गया है कि मेरा धर्म ये नहीं सिखाता, मेरा हिंदू धर्म वो नहीं सिखाता। देखिए, हिंदू और हिंदुत्व तो क्या सिखाता है क्या नहीं सिखाता है, देश दुनिया हजारों साल से जानती है।
लेकिन जो आक्रांताओं की तारीफ करते हैं, जो लगातार मुगलों की तारीफ करते हैं, जिन्होंने आताताई जो रहे हैं, जिन्होंने हिंदुओं का न केवल नरसंहार किया है, हिंदुओं के मान प्रतीक चिन्हों रजनी जी, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं मिल पा रही है, लेकिन मैं आपसे दोबारा जुड़ूंगा। हमारे साथ जुड़े हुए अजय सिंह यादव साहब। अजय सिंह जी, नीलय डागा आप ही की पार्टी के विधायक हैं, अभी कह रहे थे कि उनको सलमान खुर्शीद के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, पार्टी से निकालना चाहिए, और इधर दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से बयान आया, कहा कि हम समर्थन नहीं कर रहे, खंडन नहीं कर रहे, लेकिन उनके तरफ से जो बयान आया वो तो सफाई जैसा नजर आ रहा है। बिल्कुल देखिए, सुप्रिया श्रीनेत जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि उनकी किताब से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उस किताब के बारे में वो जाने, और उन्होंने जो मुगलों के बारे में बात कही वो तथ्यों के आधार पर कही। जो देश में आक्रमणकारी अतिक्रमणकारी मुगल रहे उनकी हम निंदा करते हैं, उनकी कोई नाम लेने वाला आज नहीं है, लेकिन जिस तरह से अकबर का कार्यकाल रहा जिसमें 30% GDP रही, देश के उत्थान के लिए अनेकों इमारतें अनेक योजनाएं बनाई गई, तो वो कार्यकाल याद किया जाता है। इसमें कोई भी इधर उधर की राजनीति का सवाल नहीं है। तो अकबर याद क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं मुगल याद? ये सवाल ये है कि मुगल इस वक्त में क्या वो प्रासंगिक हैं, उनको याद करने की आवश्यकता क्यों कांग्रेस को महसूस हो रही है? ऐसा नहीं है। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित था, किसी पत्रकार साथी के द्वारा विशेष तौर पे मुगलों के संदर्भ में सवाल पूछा गया था। उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो मुगल आक्रमणकारी रहे हैं उनकी हम निंदा करते हैं, उनकी हम बात भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो मुगल शासक अकबर जैसे जिनका कार्यकाल अच्छा रहा है, 20% देश की GDP बढ़ी थी, दुनिया में दूसरे नंबर का देश भारत माना जाता था। हाँ, तो फिर महाराणा प्रताप पर क्यों नहीं बात होती, शिवाजी पर क्यों बात नहीं होती, मुगलों पर ही क्यों बात हो रही? रजनीश जी क्या जवाब देंगे? मैं तो शर्मिंदा हूं कि मेरे देश में ऐसा राजनीतिक दल है जो हमलावरों की तारीफ करता है, उनके शासन की तारीफ करता, आक्रांताओं की, जिन्होंने हिंदुओं का नरसंहार किया, जिन्होंने मंदिरों को लूटा, जिन्होंने भारतीयता पर हमला किया, जिन्होंने भारत के महापुरुषों के साथ में अन्याय अत्याचार करने का काम किया। उसकी महाराणा प्रताप महान थे कि अकबर महान थे? महाराणा प्रताप जिन्होंने दर दर भटकने को मजबूर हुआ, उन पर हमलावर जो अकबर था वो महान कैसे पैदा हो गया? पढ़ाया नई पीढ़ी को उन्होंने ऐसा ही कि अकबर महान था, महाराणा प्रताप महान नहीं था, शिवाजी पहाड़ी चूहा था, पढ़ाया इन्होंने NCERT की किताबों में। ये वही कांग्रेस है जो मुगलों की आक्रांताओं की, अंग्रेजों की चापलूसी करती रही और आज भी उसी भाव विचारों में बहती रही है। ये कांग्रेस शर्मिंदा करती है। नहीं, तो सवाल ये भी है रजनीश जी की सुप्रिया श्रीनेत जो कह रही हैं, क्या ये उनका निजी विचार है या कांग्रेस का विचार है? क्योंकि अभी सलमान खुर्शीद साहब का तो निजी विचार, हमारा कोई लेना देना नहीं करके कांग्रेस पार्टी की नारा कर रही है और उस पर सफाई भी दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमित, आपका भी बहुत शुक्रिया खबरों को पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ अपना एमपीके बुलेटिन में फिलहाल